हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल में जिसका नाम है सिंपल साइंस। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक ऐसे टॉपिक की जो बच्चों को मोस्टली फेस करनी होती है, वो है आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बहुत बच्चे जिनको फेस करते हैं, तो आज हम उसी को ही आगे लेकर चलेंगे। कल मैंने जो लास्ट वीडियो थी मैंने उसमें आपको 10 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, और आज मैं आपको उन्हीं क्वेश्चंस को आगे सीरीज में लेकर चलती हूँ। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो है आगे क्वेश्चन नंबर 11 से। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। एन आंट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम P टू Q। एक P से लेकर Q तक एक पॉइंट हमने मान लिया, P से लेकर Q तक। उस पर एक आंट ने ट्रेवल्स की डिस्टेंस कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। एंड देन मूव डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर एट राइट एंगल्स टू PQ। अब हमें क्या करना है, एक राइट एंगल बनाना है जो डिस्टेंस कवर करेगा 6 सेंटीमीटर की। तो अगर हम Q से यहाँ पर डिस्टेंस को यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लें, डिस्टेंस कवर कर लें, तो ये हमारा पॉइंट हम Q भी मान सकते हैं, O मान सकते हैं। तो वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। दैट इज अगर हम P से O तक को मिला दें, P से O को मिला दें, तो दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू। अब ये क्या बन रहा है, राइट एंगल्स। इसने खुद क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट एंगल्स, दैट इज ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री परपेंडिकुलर। और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो उसमें अगर हमें दो साइड मालूम है तो और तीसरी साइड मालूम करनी है, ये वैल्यू में मालूम करनी है, तो इसमें हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहाँ पर लिखेंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू बाई, यहाँ पर लिखेंगे PO स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर। और मैं इसी के यहाँ लेती हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो भी हमारा एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, जो भी एंगल 90 डिग्री का बना होता है, उसके सामने की वैल्यू हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। इट मीन्स दैट इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो थ्योरम हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस थ्योरम राइट, हाइपोटेनियस हमारे पास है PO, PQ है हमारे पास बेस, और OQ है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज, हाइपोटेनियस हमें निकालना है, इट्स मीन PO हमें फाइंड करना है। PQ की वैल्यू है हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36 दैट इज 100। तो PO इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 10 सेंटीमीटर। दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है ये क्वेश्चंस, आपका इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चंस को स्ट्रेट ना लेकर थोड़ा सा मेल्ट कर दिया गया है। वो क्या कर दिया उसने एक राइट एंगल्स की फॉर्म में पूछा है। अगर वो इसी क्वेश्चन में दो पार्ट बनाकर डाल दे, पहला पार्ट डिस्प्लेसमेंट निकलवा रहा है, दूसरे पार्ट में डिस्टेंस पूछ ले, टोटल डिस्टेंस, तो क्या करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस हमारे पास जाएगी 8 प्लस 6 दैट इज 14 सेंटीमीटर। और जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, वो हमारे पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस बाद में पूछ रहा है तो हम इन तीनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, वो टोटल हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 8 प्लस 6 प्लस 10 दैट इज हमारे पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 15 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 75 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर, एंड लास्ट 10 किलोमीटर with uniform speed of 20 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रेन जर्नी। क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो मोस्टली अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बच्चा क्या करेगा, इतने लंबे क्वेश्चन को देखकर ही सोच देगा कि मुझे नहीं आता। नॉर्मली बच्चा है, जिसे करना आता होगा वो उसको पढ़ेगा, सॉल्व भी करेगा। तो एक ट्रिक्स होती है क्वेश्चन को करने की। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए, और जो जो उसमें कहा है, जैसे उसमें बोल रहा है वैसे वैसे इसको हम लिख लेंगे। देखिए एक लाइन से पढ़ेंगे, ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 15 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक सेंटेंस पूरा हो चुका है। तो पहली जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 15 किलोमीटर, और स्पीड क्या दी हुई है हमें, स्पीड लिख लेंगे V1 30 किलोमीटर पर आवर।
ये हमारी पहली लाइन हो गई। सेकंड लाइन में कह रहा है नेक्स्ट 75, तो नेक्स्ट 75 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई हमारे पास S2। कितनी स्पीड से कर रहा है 54 किलोमीटर, तो हमारी सेकंड लाइन यहाँ कंप्लीट हो जाती है। एंड द लास्ट 10 किलोमीटर, तो लास्ट लाइन क्या है हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी कितनी है, लास्ट लाइन है। तो लास्ट बची हमारे पास 10 किलोमीटर की, और स्पीड दे रखी है उसने 20 किलोमीटर पर आवर। निकलवा रहा है हमसे, फाइंड करवा रहा है, एवरेज स्पीड फाइंड करवा रहा है। सिंपल सा पहले फॉर्मूला हम ये लिख लेंगे एक तरफ कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितनी भी डिस्टेंस दी है उनको सम कर देंगे और उसके रेस्पेक्टिव में उतना ही टाइम्स। बट हमें यहाँ पर डिस्टेंस तो दी हुई है लेकिन हमें टाइम नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, तीनों के लिए यानी इस वैल्यू के लिए T1 निकालेंगे, इसके लिए टाइम T2 निकालेंगे, इसके लिए टाइम T3 निकालेंगे। कैसे फॉर्मूला लगाएंगे हम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टी, यानी फ्रॉम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले वाले के लिए स्पीड कम कितनी है हमारे पास 30 है, डिस्टेंस हमारे पास 15 है, इसे हमने टाइम को T1 कम कैलकुलेट कर लिया। नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 T1 इज इक्वल टू आ जाएगा 15, और T1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15/30 1/2 आवर। इसके बाद हम निकालेंगे सेकंडली, ऐसे ही हम निकालेंगे सेकंड वाले के लिए। तो स्पीड है हमारे पास 54, डिस्टेंस है हमारे पास 75, टाइम मान लेंगे T2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 मानकर 54, T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 75, T2 आ जाएगा 75/54। ये शायद कोई टेबल में अगर आता है तो हम सॉल्व करेंगे, तो उसको हम ऐसे छोड़ देंगे फिलहाल। और ये हमारे पास हो जाएगा तीसरे वाले के लिए आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 10/T3, तो T3 आ जाएगा हमारे पास 10/20 यानी 1/2 आवर। अब हम क्या करेंगे, इसको T1, T2, T3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और S1, S2, S3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। हमारे पास क्या जाएगी, एवरेज पर जाएगी। क्वेश्चन में आपको स्पीड दी थी, टाइम हमें निकालना था, इसलिए हमने फॉर्मूला यूज करा V इज इक्वल टू D/T। इससे हमने अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग टाइम कवर कर लिया कि कितने टाइम में वो कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है। उसी टाइम की वैल्यू को हमने निकालने के बाद इस फॉर्मूले में पुट किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये सारी वैल्यूज को क्वेश्चन में रख देंगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा V एवरेज इज इक्वल टू S1 था हमारे पास 15 किलोमीटर प्लस 75 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर। T1 है हमारे पास 1/2 प्लस 75/54 प्लस 1/2। ऊपर सिंपली हमारे पास आ जाएगा 5, 5, 10, 1, 2 और 3 और 700, दैट इज 100 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई हमारे पास। 1/2 यानी पहले हम इसको ऐड कर लेंगे, 1 बन जाएगा 1 प्लस 75/54। नीचे हम 1 मान लेते हैं, दोनों का एशम 54 आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा 54 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 54। 54 को हम ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और नीचे हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 4 9 और 1 7 और 5 12 हो जाएगा 5400/129। 129 से हम डिवाइड कर देंगे 5400 को। तो अब इसमें सिंपली क्या होता है, डिवाइड करने में बहुत लंबी डिवाइड होती है, तो क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स लेंगे और इसके भी 2 वर्ड्स लेंगे और 12 टेबल पढ़ेंगे 54 में। 12 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, तो लगभग हमारे पास 4 बार जाएगा ये। तो 4 9 जा 36, 3 कैरी हो गए, 4 2 जा 8 और 3 1, 4 1 जा 4 1 5। देख लिया आराम से नीचे जा चुका है, ऐसी वैल्यू आ गई जो आराम से सॉल्व हो जाएगी। 4 3 में से 1 गया 2, हमारे पास 0 उतार लेंगे यहाँ से हम। 12 2 24, लेकिन कंप्लीट ही जा रहा है, यहाँ पर 9 भी आ रहा है, तो 1 बार जाएगा 129। तो ये बचेगा हमारे पास 1 और 1, ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 1। पॉइंट लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे। अब 12 भी टेबल पढ़ेंगे 1 1 1 में, 1 1 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 बार जाएगा। तो 9 9 जब 81 कैरी 8 हो गए, 9 2 जा 18 और 8 26 और 11। ज्यादा हो रहा है तो लगभग कितनी बार जाएगा ये, 7 बार मान लेते हैं इसको। 7 7 जा 49, 4 कैरी हो गए, 7 2 जा 14 और 4 18 कैरी 1, 7 1 जा 7 और 1 8। अगर हम 8 से करके देखते हैं तो 8 9 जा 129 की 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा तो 41.8। इसका आंसर आ जाएगा 41.8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर हो चुका है हमारे पास 12। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13
है हमारे पास ए कार इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड एट स्टेडी स्पीड, इट ट्रेवल्स 150 किलोमीटर इन 5 सेकेंड, व्हाट इज इट्स average speed, how far does it travel in 1 second, how far does it travel in 6 seconds, and how long does it take to travel to 140 मीटर। ये क्वेश्चन के 4 पार्ट आपको दिए हैं। क्वेश्चन सिंपल कह रहा है कि एक कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड, एक कार जो है वो स्ट्रेट रोड के अलोंग मूव कर रही है एट ए स्टेडी स्पीड, इट ट्रेवल्स 150 किलोमीटर, डिस्टेंस हमें दी है इसने यहाँ पर 150 किलोमीटर इन 5 सेकेंड, टी दिया है 5 सेकेंड, और हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, मैंने स्टार्टिंग में भी वीडियो में सारे फॉर्मूले एक साथ लिस्ट में डाले हैं टेबुलर फॉर्म में। तो वी एवरेज है हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट यहाँ पर डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम किस में है, सेकंड में है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर सेकंड से आवर में चेंज कर सकते हैं। किलोमीटर पर आवर में ही मेनली एवरेज स्पीड फाइंड होती है, या मीटर पर सेकंड में। तो दो तरीके हैं, या तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, तो किलोमीटर में हो गया हमारे पास 1000 मीटर, और ये हो गया हमारे पास 5 सेकेंड। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 15, तो आगे 30,000 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आ गई इसकी एवरेज स्पीड। नाउ इन सेकंड पार्ट, बी पार्ट में कह रहा है हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 1 सेकेंड। तो हमें क्या निकलवा रहा है, डिस्टेंस निकलवा रहा है। हाउ फार का मतलब कितने टाइम के निकलवा रहा है, 1 सेकेंड के लिए। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की वैल्यू हमारे पास आई है 30,000, डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, टाइम हमें दिया है 1। सिंपल सी है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की हम जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैल्यू वही आती है। तो डी की वैल्यू भी सेम आएगी 30,000 मीटर। क्लियर। सी पार्ट हमारे पास सेम वही है, हाउ फार, अब टाइम कितना कर दिया 6 सेकेंड। तो अब यहाँ पर हमारा टाइम कितना हो जाएगा 6 सेकेंड। नीचे मानेंगे 1, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी इज इक्वल टू 6 3 जा 18 और 1 2 3 4 1 2 3 4 दैट इज इतने मीटर। अब हम चाहें तो इसको किलोमीटर में चल सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा 30 किलोमीटर, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सिमिलरली ये आ जाएगा हमारे पास 180 किलोमीटर। डी पार्ट करते हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 240 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, हमें टाइम निकालना है, ना कि हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो हम डी पार्ट करेंगे इसका। तो डी पार्ट हमारे पास आ जाएगा हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 240 मीटर, दैट इज हमें टाइम फाइंड करना है और डिस्टेंस हमें दी है 240 मीटर। हमें स्पीड हमें वही रहेगी 30,000 मीटर पर सेकेंड। अब हमें फॉर्मूला वही लगाना है, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। तो 30,000 इज इक्वल टू 240 अपॉन टी। अब हम क्या करेंगे, 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 240 अपॉन 30,000। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 1000। तो 0.008 1 2 3 1 2 3 0.008 सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 है हमारे पास, ए बॉल हिट्स ए वॉल हॉरिजॉन्टली एट 6 मीटर पर सेकेंड, इट रिबाउंड्स हॉरिजॉन्टली एट 4.4 मीटर पर सेकेंड, द बॉल is in contact with the wall for 0.040 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सेशन ऑफ द बॉल। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मीनिंग वाइज निकालेंगे। एक बॉल है जो एक वॉल पर हिट करती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कितनी स्पीड से, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इसका मतलब है जब बॉल ने चलना शुरू करा तो उसकी स्पीड कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड थी। इट्स मीन दिस इज इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल का मतलब होता है जहां से कोई बॉडी चलना स्टार्ट करती है और अगर वो चलते हुए अपनी बॉडी अपनी स्पीड चेंज कर दे और उस स्पीड रुक जाए, हिट कर दे, तो वो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। तो इट्स मीन वो कह रहा है इट रिबाउंड्स, अब वो लौटने लगी उसी डायरेक्शन में, कितनी स्पीड से, 4.4 से। तो वो होगी हमारे पास फाइनल स्पीड 4.4 मीटर पर सेकेंड। इस बॉल ने वॉल के कांटेक्ट में कितनी देर तक रही, 0.040 सेकेंड तक। तो टी हमारे पास हो गया 0.040 सेकेंड। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना है, ए हमें निकालना है। अब सिंपली हमें यू वी टी दिया हुआ है, ए निकालना है। तो हमें रिलेशन पता है इक्वेशन ऑफ मोशन वाले, कि ऐसा कोई रिलेशन जब हम फॉर्मूलाज की लिस्ट देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक ऐसा रिलेशन बना हुआ है जिसमें हमें सारी वैल्यू दी हुई है और हमें यही निकालनी है। 1 2 3 4, 3 हमें दी हुई है, 1 हमें निकालनी है, तो 4 वैल्यूज हो गई हैं।
v की वैल्यू हो गई 4.4, u हो गया 6, ये हमें फाइंड करना है, t आ गया 0.04। अब हम इस को माइनस में लेकर आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो 0.04 ये हमारे पास ये आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 6 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.4, इधर से कैरी लेंगे तो 10 बन जाएगा 6, 5 में से 4 का 1, माइनस 1.6, साइन बड़ा माइनस का है तो माइनस साइन लगाएंगे, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1.6.04। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में, तो पहले क्या करेंगे हम, जिसको सेम करेंगे, यहाँ पर 2 पॉइंट्स के बाद डेसिमल है, यहाँ पर 1 पॉइंट के बाद है, तो यहाँ पर अगर मैं 0 बढ़ा लूंगी तरफ से तो दो पॉइंट हो गए। अब इस 2 पॉइंट से 2 पॉइंट डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 160/4, 4 जा 16, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साइन माइनस का क्यों आया है, क्योंकि पहले बॉल इस तरह गई और उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट मीन्स यहाँ पर a की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम कर रहे हैं सॉल्व। तो यह है हमारे पास, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपली जनरली क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी भी बॉडी को फ्रीली ऊपर से नीचे मूव कर दें तो उसके लिए इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और कभी भी क्वेश्चन में अगर आता है आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, ब्रेक अप्लाई कर दिए कार ने, तो जब भी हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तब उसकी फाइनल स्पीड हमेशा क्या होगी, 0 होगी। इट्स मीन क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। इट्स मीन हमें यू क्या करना है, फाइंड करना है। अब कार ने ब्रेक स्टॉप हो गई, स्टॉप का मतलब रुक गई, तो रुकने का मतलब v की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। लास्ट स्पीड कुछ नहीं है, उसमें टाइम क्या दिया हुआ है, हमें 10 सेकंड हमें टाइम दिया हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद में हमें रिटार्डेशन, जब एक्सीलरेशन की वैल्यू निगेटिव में आए उसे क्या बोलते हैं, हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो वो वैल्यू हो गई हमारे पास a, दैट इज माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने यहाँ पहले ही एक आगे साइन लगा दिया रिटार्डेशन का। अब हमें वही फॉर्मूला लगाना है, सिंपली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमारे पास 0 है, u हमें फाइंड करना है, a है हमारे पास माइनस 2.5 और t कितने हैं 10। 0 इज इक्वल टू यू प्लस माइनस माइनस साइन चेंज कर देंगे, 2.5 मल्टीप्लाई 10। मैं इसको यहीं सॉल्व कर लेती हूँ, एक पॉइंट हटाकर क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, ये भी 10 बन गया और ये भी 10 बन गया, तो इस 10 से ये 10 हमारा कैंसिल हो गया। 0 इज इक्वल टू यू माइनस 25, इधर लेकर आएंगे इक्वल में, हो जाएगा 0 प्लस 25, इट्स मीन 25 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 15। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन 16 है हमारे पास, 16 को रीड करते हैं। A body is accelerating at a constant rate of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉडी है जो एक्सीलरेट हो रही है, कितने रेट से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से एक्सीलरेट हो रही है। इसका मतलब है हमें क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है। और आगे कह रहा है इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट स्टार्ट करें, इसमें कोई स्पीड ही नहीं होगी, इट मीन यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाउ मच डिस्टेंस, एस फाइंड करवा रहा है, कितने कवर टाइम में, 2 सेकंड में। अब सिंपली क्वेश्चंस में आपको एस फाइंड करना है, यू ए टी एक रिलेशन बन चुका है एस वाला, तो जब भी एस वाला रिलेशन आएगा तो हम पोस्ट लगाएंगे सेकंड या थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें सेकंड इक्वेशन से हेल्प मिल जाएगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। एस हमें फाइंड करना है, यू 0 है हमारे पास, टी 2 है, ए की वैल्यू 10, टी 2 का स्क्वायर। इट्स मीन ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2, 10, 2 2 हो जाएगा 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 2 20 मीटर। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में तो हम सिंपली लिख सकते हैं इसको 1/2 10, 2 की पावर 2 है, यानी 2 की 2 टाइम्स लिखना है, तो यहाँ पर हम इसको 2 टाइम्स ऐसे सकते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल, सेम चीज वहीं पर आएगी 20 मीटर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, जो हमारे पास है, ए बस रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इज स्टॉप्ड इन 2.5 सेकंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन में कह रहा है कि बस जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग कर रही है। इसका मतलब है हमें यू दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। जब इज स्टॉप्ड, रुक गई, रुकने का मतलब है उसकी स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। कितने सेकंड में रुक गई, हम बस 2.5 सेकंड में बस रुक गई। तो कह रहा है रिटार्डेशन कितना होगा, और मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्रेक लगते हैं तो एक्सीलरेशन किस में चेंज होता है, रिटार्डेशन में चेंज होता है, क्योंकि एकदम से एक्सीलरेट नहीं होती है, थोड़ा सा पीछे को
30 भी है, तो इट मीन्स ए हमें फाइंड करना है, ए की वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए, वही वैल्यू भी फाइंड करनी है, वो बन गया हमारे पास रिटार्डेशन। अब हमारे पास यू वी टी ए सिंपल है, फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन बना हुआ है, तो v इज इक्वल टू जो कि 0, u हो गया हमारे पास 18, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हम यहीं पर चेंज कर लेंगे इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके। a हमें फाइंड करना है, t की वैल्यू है 2.5, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 5 प्लस 2.5a। इस वैल्यू को हम यहाँ की बजाय यहाँ भी चेंज सकते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ चेंज कर लीजिए चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन में। अब ये वैल्यू प्लस की हम इसको माइनस में ले आएंगे, तो ये आ जाएगी 2.5 a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 5/2.5, माइनस साइन हम यहाँ लगा देंगे, पॉइंट आ गए 0 बढ़ाएंगे 2, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए रिटार्डेशन का मतलब होता है जहां पर एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आए, तो मेरी वैल्यू एक एक्सीलरेशन की किस में आ चुकी है, नेगेटिव में आ चुकी है, इसमें क्या है ये नॉट एक्सीलरेशन, नाउ इट इज रिटार्डेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 18 है, एक चीता स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक चीता जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, और रेस्ट स्टार्ट करने का मीन मतलब है कि उसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एंड एक्सीलरेशन एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कितने सेकंड के लिए है, 10 सेकंड के लिए है। पहले पार्ट में हमसे पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो वी यू 80 में इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v हमें फाइंड करना है, u 0 है हमारे पास, a और 20, तो v इज इक्वल टू आ गया 0 प्लस 20, इट्स मीन 20 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। और b है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस में जब भी निकालने के लिए आए हम दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास दोनों के लिए ही वैल्यू है, तो हम कोई सी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास v की वैल्यू आ चुकी है, u भी हमें गिवन है, a भी हमें गिवन है, s में फाइंड करना है, और इस क्वेश्चन में देखें तो हमें s फाइंड करना है, u t और a तीनों हमें गिवन है, तो आप दोनों इक्वेशन में से कोई सी भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको v नहीं पता है तो आप इस इक्वेशन को यूज नहीं करोगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड क्वेश्चन को यूज करते हैं, तो s इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0, t हो गया 10, 1/2 a2 है हमारे पास, t की वैल्यू है 10 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो पूरी हमारे पास 0 हो चुकी है, 1/2 मल्टीप्लाई 2, 10 को 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 मीटर, 10 10 जा 100 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम आ गए हैं, तो 19 हमारे पास लिखा हुआ है, A train traveling at 20 मीटर पर सेकेंड accelerates at 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 30 सेकेंड। एक ट्रेन जो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना शुरू कर रही है, तो वो एक्सेलरेट हो रही है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और कितने सेकेंड के लिए, 30 सेकेंड के लिए एक्सेलरेट हो रही है। तो वो कह रहा है कि वो कितने टाइम में, हाउ फार विल इट ट्रैवल, इस टाइम में वो कितनी दूर चल चुकी होगी, 30 सेकंड में वो कितनी दूर चल चुकी होगी, तो ऐसा हमें फाइंड करना है, हाउ फार मतलब डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम वही लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, u की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है 20, t की वैल्यू दी है 30, 1/2 a दिया है 0.5 एंड t इज ऑल्सो 30 का स्क्वायर, तो 3 2 600 हमारे पास ये आ चुका है, 1/2.5, 30 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और 15 2 30, 600 प्लस पॉइंट आएंगे, यहाँ से 0 आ सकते हैं हम, एक 1 से 1 0 कैंसिल, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। 5 3 15, और 15 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 225, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 825 मीटर। इजी है क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, ए साइकिलिस्ट इज ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। एक साइकिलिस्ट है जो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड ट्रेवल कर रही है, चलना शुरू किया है, तो इनिशियल स्पीड हो जाएगी, शी अप्लाई ब्रेक, उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया। ब्रेक अप्लाई करने का मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और
वो कोलाइड, सी डज नॉट कोलाइड विद ए वॉल 18 मीटर अवे। जब वो वॉल से 18 मीटर आगे होती है, दूर होती है, तो वो कोलाइड नहीं करती है। इट्स मीन एस की वैल्यू हमें दी है 18 मीटर। तो व्हाट डिक्लेरेशन, हमें ए निकालना है, और डिक्लेरेशन का मतलब होता है ये केवल किस में आनी चाहिए, हमारे नेगेटिव में आनी चाहिए। अब हमारे पास यू वी एस ए, तो टी नहीं है, सिंपल हम लगाएंगे एक रिलेशन जिसमें हमें यू भी है, वी भी है, ए और एस है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी 0 है हमारे पास, यू 15 है, 2a हमें फाइंड करना है, और एस है हमारे पास 18। तो 0 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 18 टू 36a। ये वैल्यू पॉजिटिव की है, इक्वल्स में लेके आएंगे, माइनस की हो जाएगी, माइनस 36a इज इक्वल टू 225। तो a इज इक्वल टू 225 अपॉन 36। जब भी वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है तो हम क्या करते हैं, उसको हम डिवाइड में आते हैं। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे हम देते हैं, शेष जो रिमाइंडर वैल्यू बचती है उसे हम डिवाइडर में ले आते हैं। अब हमारे पास इससे डिवाइड कर देंगे, पहले हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। पर 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 7 21, और 3 5 जा 15, और 3 4 जा 12, 3 2 6 15, माइनस 25 अपॉन 4, और हो जाएगा 4 24 1 बचेगा, 4 2 जा 8, 4 5 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल है, आप इसको किसी और तरीके मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डिवाइड से मैंने किया है आप भी ऐसे करो, आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हमारा यहीं तक रहेगा, इसके बाद आगे भी इसी वे में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। और मेरी वीडियो को वॉचिंग करने के लिए थैंक यू सो मच।